दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक में लास्ट में यानी देखो बाजार क्लोज होने के समय एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 6-7% दौड़ा। तो इसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इरडा बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाने को तैयार हो चुका है। 214 की इसकी ऑल टाइम हाई है। 209 तक स्टॉक आ चुका है, यानी स्टॉक अब बिल्कुल नई हाई बना सकता है। और जो काफ़ी लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, 32 रुपये में आईपीओ दिया, ये स्टॉक तो 100 को पार कर गया, 200 के आसपास पहुंच गया, अब तो ये गिरेगा ही गिरेगा और नीचे आएगा तो हम खरीदेंगे। लेकिन बिल्कुल आप देखें उसकी बात उलट हुई और इसके पीछे वजह भी है। कंपनी नवरत्न बन चुकी है और आने वाले समय महारत्न भी बन सकती है। ऐसे में इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए और ये 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्या फ़ायदा होगा इरडा को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 79,441 के स्तर पे 34 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.044% गिरा बीएसई सेंसेक्स। सुबह 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार ने शानदार शुरुआत की और क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। इसका मतलब यह कि बाजार ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है और इसके पीछे वजह यह है कि आज डीआई की तरफ से कुछ खरीदारी जरूर है, लेकिन एफआई ने भारी बिकवाली की है और इस महीने की शुरुआत में 2 दिन से लगातार एफआई बिकवाल बने हुए। 1 जुलाई को उन्होंने 426 करोड़ की बिकवाली की थी। आज एफआई ने 14,551 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,551 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी बिकवाली का जो आंकड़ा है वो 2,000 करोड़ है और अभी तक 2 दिन में ही 2400 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। फिलहाल वो फिर से बिकवाल बने हुए। सामने बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। डीआई ने कल बहुत ही ज़बरदस्त यानी 3,970 करोड़ का बम्पर निवेश किया था। आज 14,203 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 13,555 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 648 करोड़ के आसपास है। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 4,565 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी डीआई पिछले कई महीनों से बाजार में निवेश कर रहे हैं और बाजार पर उनका भरोसा बना हुआ है। अब आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 197 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल के क्लोजिंग 196 के आसपास थी, परंतु वहाँ से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। 192 का इसने लो बनाया, यानी आप देख सकते हो कि दबाव देखने को मिला स्टॉक के अंदर बिल्कुल। लेकिन अंतिम हावर में जिस तरह से तेज़ी लौट के आई, तूफानी तेज़ी के साथ स्टॉक दौड़ते हुए 209 का हाई बना दिया और क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ ही रही है 209 पर 6.57% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। वैसे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 13% की शानदार तेजी बन चुकी है। स्टॉक 184 के आसपास है जो इस समय 209 को टच कर गया है। अब इंट्राडे का लो 192 और हाई 209 का है, यानी आप देख सकते हो कि एक दिन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। सीधा देख सकते हो कि 192 से 209, ये काफ़ी दिन के बाद एक बड़ा जंप देखने को मिला है। जिसने जितने लेवल से इंट्राडे में खरीदारी की उसको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। 52 वीक का लो 32 रुपये का जो आईपीओ प्राइस थी और 214 इसका ऑल टाइम हाई है, उससे अभी 5 रुपये नीचे रह गया है। यानी लग रहा है कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई बना सकता है, एक नया इतिहास रच सकता है स्टॉक। आज वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो देखो पिछले 1 महीने पर इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 1 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आज हुआ है। तो यहाँ पे जो तेज़ी आज बनी इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि इन्होंने जो जून महीने का जो बिजनेस अपडेट जारी किया वो काफ़ी शानदार है। और अब देख सकते हो कि इन्होंने इस नए Q1 के दरमियान जो लोन सैंक्शन किया वो करीब 9,136 करोड़ तक पहुंच गया है। 1 साल पहले ये जो आंकड़ा था वो 1,893 करोड़ के आसपास था, उसमें बहुत भारी जंप देखने को मिला। यानी इनका जो लोन सैंक्शन इन्होंने किया बहुत ज़बरदस्त किया है। जो लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो उसमें भी 67.6% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। जो देख सकते हो कि 1 साल पहले 3,174 करोड़ के आसपास है जो बढ़ के 5,320 करोड़ तक पहुंच गया है। और यही वजह है कि यहाँ पे अब खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बार रिजल्ट है वो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद बन चुकी है। ये आंकड़े इशारा करके इस बार Q1 बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है कंपनी का। ये देख सकते हो कि गिरावट के बाद जो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी, इसके पीछे वजह की करीब 50 लाख शेयर एक साथ में ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे किसी ने खरीदे।
तो ये आप देख लो कि जो टोटल अमाउंट अगर देखें इसकी शेयरों की संख्या के माध्यम से, तो वो टोटल इक्विटी का 0.16% है। तो ये जो भारी मात्रा में जो ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वैल्यूएशन देखें तो टोटल आपको वैल्यू 100 करोड़ के आसपास दिखाई देगी। तो ये 100 करोड़ के आसपास की किसी ने बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी की है, उसने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। तो एक तरह से देख सकते हो कि अब यहाँ पे प्रदीप कुमार दास की तरफ से भी जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि कंपनी आने वाले समय एफपीओ ला सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। कंपनी करीब 5000 से लेकर 4000 के बीच का एफपीओ लाने की तैयारी कर रही है। सरकार से इसकी रजामंदी मांगी है, परमिशन मांगी है। तो इस खबर ने भी इसका पॉजिटिव असर किया और आज देखो किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे। तो ये 100 करोड़ के आसपास की जो ब्लॉक डील है, इसने ये बड़ी तेज़ी बनाई। इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह। लेकिन ये जो पूरा एक माहौल बन रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपनी ने इस बार जो क्वार्टर 1 के आंकड़े जारी किए वो बहुत ही बेहतर है और इसी वजह से बड़े फंड हाउस इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है और यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अब बजट आने वाला नया हमारे मोदी 3.0 गवर्नमेंट का, जिसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जा सकती है, जीएसटी के अंदर राहत मिल सकती है। तो जीएसटी की रेट कम की जा सकती है रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई को चेन को मजबूत करने के लिए। और सरकार ने विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी लाई है, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना है, ऑफशोर विंड एनर्जी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण करना और स्टोरेज के ऊपर काम करना है। तो इन सब के लिए सरकार इस बार जीएसटी में कुछ राहत दे सकती है, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो ऐसे में आप देखें तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश शुरू कर सकते हैं। टैक्स में राहत की वजह से भी देखें तो यहाँ पे इस कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छी पॉलिसी लाई जा सकती है। तो बजट में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसका असर आने वाले समय बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इरेडा में देखने को मिलेगा, क्योंकि इरेडा का जो बिजनेस है वो 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार कोई भी योजना लाएगी उसका सीधा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आप देख लो कि सोलर सेल मॉड्यूल के ऊपर भी सरकार कुछ बेनिफिट दे सकती है। इसके अलावा विंड एनर्जी सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ अनाउंस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा इस समय मुख्य यही उद्देश्य है कि जो कॉस्ट है वो कम हो, ताकि जो बिजली का निर्माण हो वो सस्ता हो। तो इसके लिए सरकार कुछ कोशिश कर सकती है। ऐसे में इसका असर इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर और इसी वजह से आने वाले समय बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अभी हाल ही में देखें तो कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाए और ये बॉन्ड्स भी इनका 2.65 गुना सब्सक्राइब हुआ था। काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिला। बॉन्ड की साइज़ देखें तो 500 करोड़ के आसपास थी, जबकि सब्सक्रिप्शन देखें तो 1000 करोड़ के अतिरिक्त बोली लगने का विकल्प भी रखा था। तो ये देखो कि 10 साल के लिए 2 महीने के लिए अवधि के लिए 7.4% की ब्याज दर पर यह बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने फंड जुटाया, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंपनी उसका पूरे होते जाते हैं जिसके लिए वो फंड प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। ये स्टॉक आने वाले समय शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सतपुते का मानना है कि इरेडा के शेयर में फिर से 250 के स्तर तक जा सकते हैं और यहाँ से देखें तो इसमें एक 200 से लेकर 250 के बीच की इसकी एक लेवल है। इसको पार करते ही स्टॉक आने वाले समय 250 को पार कर जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है। उससे देख प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने कहा कि 195 को इसने पार कर लिया तो फिर 230 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये उस लेवल को पार कर चुका है, 209 तक आ चुका है, तो 230 तक जा सकता है। सपोर्ट इसका 155 के आसपास है। तो बिल्कुल देख सकते हो कि ये जो खबरें निकल के आ रही सारा करके इसमें दाव लगाया जा सकता है इस लेवल पर। अब एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 180 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 170 तक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो फिर 158 तक जाने की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 202 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 214 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर देखो कि 224 तक जा सकता है। तो ऑलरेडी पहला रेजिस्टेंस आज ब्रेक हो चुका है और स्टॉक देख सकते हो कि 214 के इसमें जो पुरानी है उसके आसपास जाने की संभावना बन रही है। ऐसे में निवेश का ये सही जरिया बन रहा है, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।